वेलकम टू पिंक लेमनेड। एमिली इन पेरिस के सीजन 4 का पार्ट 2 फाइनली आ गया है। जैसा कि हमने आपको सीजन 4 के पार्ट 1 के रिव्यू के बारे में बताया था कि पार्ट 1 इतना ज्यादा प्लेन है, मजा नहीं आता, लेकिन पार्ट 2 में ऐसा नहीं है। पार्ट 2 के एपिसोड्स जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं इंटरेस्टिंग होते चले जाते हैं और आपको मजा आने लगेगा और आप हुक हो जाएंगे। तो चलिए एमिली इन पेरिस के सीजन 4 का एक फुल फ्लेजेड रिव्यू आपको बताते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि हमने आपको बताया था कि कैमिल गैब्रियल से बच्चे को लेकर एक बड़ा राज छुपा रही है। अब तो आपने पार्ट 1 देख लिया होगा, तो अब आपको उस राज के बारे में बताया जा सकता है। कैमिल इज नॉट प्रेग्नेंट, लेकिन इस पूरी फेक प्रेगनेंसी के चक्कर में एमिली बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो जाती है। उसे यही लगने लगता है कि गैब्रियल हमेशा कैमिल और अपने बच्चे को ही प्रायोरिटी देगा। लिटिल डिड शी नो दैट कैमिल इज फेकिंग हर प्रेगनेंसी। अब इस पूरे कॉम्प्लिकेशन में एमिली गैब्रियल से ब्रेकअप कर लेती है और वहां एल्फी भी मूव ऑन कर लेता है। अब उसकी भी नई गर्लफ्रेंड है जिससे वो शादी करना चाहता है। वो बहुत ज्यादा सीरियस है अपने आप को ऐसी सिचुएशन में देखकर कि गैब्रियल की वजह से कभी एल्फी की कदर नहीं की। सोच सोच कर एमिली फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इन सब के बीच एमिली की कंपनी में एक और अमेरिकन लड़की की एंट्री होती है जो एमिली की मुसीबतें और बढ़ा देती है। एमिली गैब्रियल से पैचअप करना चाहती है क्योंकि उसे लगता है कि उसने ओवर रिएक्ट किया, लेकिन दिस न्यू गर्ल सब बर्बाद कर देती है। कैसे, इसके लिए तो आपको शो देखना होगा। जहां कैमिल पिक्चर से आउट हुई तो ये नई लड़की पिक्चर में आ गई और सब कुछ खराब कर दिया। अब एमिली बिल्कुल सिंगल है, पर 5 मिनट से ज्यादा एमिली कहाँ ही सिंगल रह पाती है। हियर कम्स द न्यू लव अफेयर मार्चेलो फ्रॉम द रो। मार्चेलो पेरिस में अपने दोस्त से मिलने और बिजनेस के सिलसिले में आए हुए होते हैं और उसकी मुलाकात एमिली से फिर हो जाती है। उनकी पहली मुलाकात बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। वो कहाँ मिले, कैसे हुआ, ये सब के लिए आपको शो देखना होगा। मार्चेलो को एमिली से पहली ही मुलाकात में प्यार हो जाता है, लव एट फर्स्ट साइट। मार्चेलो एमिली को रूम विजिट करने के लिए इनवाइट करता है और एमिली को टिकट्स भी भेज देता है। पेरिस में अपनी ही मेस से भागने के लिए एमिली भी उस इनवाइट को एक्सेप्ट कर लेती है और रूम चली जाती है। मार्चेलो की कंपनी एमिली की मार्केटिंग फर्म को अपना 6 महीने का टेंडर दे देती है। अब मार्चेलो और एमिली वर्क पार्टनर भी बन गए हैं और सोने पर सुहागा ये हुआ कि एमिली की बॉस सिल्वी एमिली को रोम में रुककर प्रोजेक्ट खत्म करने के लिए कहती है और कहती है वो 6 महीने तक वहां रहे, यानी कि एमिली, मार्चेलो एंड ब्यूटीफुल रोम। जब ये बात गैब्रियल को पता चलती है कि एमिली हैज लेफ्ट पेरिस एंड लीविंग फॉर रोम, तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो एमिली के पीछे रोम जाने का फैसला करता है, जिसके लिए वो एमिली की फ्रेंड मिंडी के पास जाता है उससे एमिली का रोम एड्रेस पता करने के लिए, ताकि वो उसको मना सके और पैचअप कर सके। अब एमिली को लग रहा है कि गैब्रियल मूव ऑन कर चुका है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया है, तो उसे भी मार्चेलो को एक मौका देना चाहिए, मूव ऑन कर लेना चाहिए। लेकिन गैब्रियल ने कभी मूव ऑन किया ही नहीं। इट वॉज जस्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम। वो फिर एमिली के पास वापस आना चाहता है, पैचअप करना चाहता है। अब फिर से एक और लव ट्रायंगल बन गया है। पहले गैब्रियल, एमिली और एल्फी, और अब गैब्रियल, एमिली और मार्चेलो। अब देखना होगा कि क्या अब एमिली मार्चेलो एंड गेम होंगे या फिर एल्फी की तरह मार्चेलो का भी दिल टूट जाएगा। अगर आपने सीजन 4 का पार्ट 2 देख लिया है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगा और आपको ये रिव्यू कैसा लगा, ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।